नमस्कार। जैसे कि टेंस कंप्लीट हुए थे उसमें मैंने कहा था कि सारांश जो है, सारणी जो है, आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, याद कहीं और देखना नहीं पड़ेगा, बार बार एक सारांश के रूप में मैंने यहाँ सारे जो टेंस हैं वो बनाए हैं, जिनमें से दो चीज़ें मुख्य हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया और एक मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कौन कौन सी लगनी है, जिसके कारण से आप इनके सारे टेंस भी आसानी से बना सकते हो। चलिए बात करते हैं पास्ट टेंस की। यहाँ देखिए ऊपर की ओर जो चार प्रकार हैं वो लिखे हैं, सिंपल यानी इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, और नीचे की ओर टेंस है तीनों, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये एस पी जो लिखा है इसका मतलब है सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन के रूप में आगे की ओर चलेंगे। ये इस तरह से लिखा हुआ है। देखें साथ में कुछ अपवाद भी होंगे तो उन्हें नोट करें ध्यान से, अलग से लिख लें, नोट्स बना लें, ताकि आपको कहीं भी कोई टेंस में कन्फ्यूजन ना रहे। यदि फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कोई समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या चैनल देखते समय भी बता सकते हैं। उम्मीद है कि जिस तरह से टेंस भी आपको समझ आए होंगे, तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि नया वीडियो जब भी बने हो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करें बिना स्किप के। देखें बात करते हैं पास्ट यानी भूतकाल की। सिंगुलर और प्लूरल पास्ट सिंपल टेंस में डिड लगेगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। देखिए पूरा टेंस करने के बाद मैं तरीका ही बताऊंगा कि कैसे याद रखना है, इनको कहीं रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए अपवाद इसमें ये आता है जहाँ एक डॉट के रूप में, या हम चलिए यहाँ मान लेते हैं एक स्टार बना देते हैं या एक, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें अपवाद है। ये नेगेटिव वाक्यों के लिए है, सिर्फ याद रखें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पर ये नेगेटिव वाक्यों के लिए आता है। पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनेट के सकारात्मक वाक्यों में यानी कि पॉजिटिव वाक्यों में डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आता है, वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पूरे टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ इन्हीं में यूज होती है, यानी कि पास्ट में ही यूज होती है, वो भी पास्ट सिंपल के पॉजिटिव यानी सकारात्मक वाक्यों में। बाकी नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो, उनमें डिड लगाएं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं। देखें आगे है, उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस। वाज एक वचन के लिए और वर्ब में आईएनजी। वर्ब में आईएनजी याद रखें हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। जैसे गो है फर्स्ट फॉर्म तो उसमें ही आईएनजी लगेगा, अंत में गोइंग हो जाएगा। न की वेंट वेंटिंग होगा और न ही गोनिंग होगा। याद रखें फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। तो वाज लगाएंगे एक वचन के लिए, वर्ब में आईएनजी, और बहुवचन हो तो वर्ब लगाएंगे और वर्ब में आईएनजी लगेगा। जैसे उदाहरण भी साथ में करते चलें तो उसमें देखें वाज और वर्ब में आईएनजी, यानी कि वह जा रहा था तो ही वाज गोइंग, वे जा रहे थे तो दे वर गोइंग। बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे सिंगुलर एक वचन हो चाहे प्लूरल यानी बहुवचन हो, दोनों में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। जैसे वह जा चुका था तो ही हैड गॉन, हम जा चुके थे तो वी हैड गॉन। उसके बाद में है परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर। निश्चित समय हो तो फॉर और अनिश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग करें। हैड बीन लगेगा चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसके बाद देखें प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में भी अपवाद है, उसमें भी यही बात आती है कि सकारात्मक वाक्यों में इंडेफिनेट के पॉजिटिव वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, जैसे इसमें नहीं लगती उसमें भी नहीं लगेगी। ये नेगेटिव वाक्यों में और इंट्रोगेटिव यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है, इन दोनों में ही। तो प्रेजेंट एक वचन हो इंडेफिनेट का सिंपल का तो उसमें डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं और साथ में लगाएं नोट, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्यों में है तो ये आपको भी याद रहेगा। और बहुवचन हो तो लगाएं डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नोट लगाएं। उसके बाद में है प्रेजेंट कंटिन्यूस। एक वचन हो तो इज और वर्ब में आईएनजी, जैसे वह जा रहा है तो ही इज़ गोइंग, वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग। और आई के लिए विशेष जो है, आई जो है इसमें अलग मानते हैं, इसलिए आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब में आईएनजी। जैसे मैं जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। जिस तरह से
हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो इसमें भी सिंगुलर हो तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्लूरल हो या आई हो तो उसके साथ हैव लगाएं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं। जैसे मैं जा चुका हूँ, तो उसके लिए आई हैव गॉन, यदि वह जा चुका है तो ही हैज गॉन। उसके बाद में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जिस तरह से हैड बीन था तो इसमें सिंगुलर के लिए हैज बीन वर्ब में आईएनजी और सिंस फॉर, और बहुवचन के लिए हैव बीन वर्ब में आईएनजी और सिंस फॉर का प्रयोग करें। अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में सिंगुलर और प्लूरल न होकर आई और वी को यदि सब्जेक्ट माना जाए तो उसमें सेल का प्रयोग करेंगे सभी जगह, और यदि आई और वी के अलावा अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो शेष में, उनमें विल का प्रयोग करेंगे सभी में। तो यदि बात करते हैं फ्यूचर सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनेट की, तो सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शेष अन्य सब्जेक्ट में। उसके बाद में है फ्यूचर कंटिन्यूस, तो सेल बी और वर्ब में आईएनजी, और इसी तरह शेष अन्य सब्जेक्ट के साथ विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। इसके बाद में है फ्यूचर परफेक्ट। यदि आई और वी हो सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में, तो उसमें सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और शेष अन्य सब्जेक्ट में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, तो सेल हैव बीन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर, और यदि आई और वी के अलावा कोई करता हो तो विल हैव बीन वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। ये तो है पूरी टेबल, यानी याद रखने के लिए। अब याद कैसे रखनी है वो देखें। सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे, ये याद रखें। बस पास्ट में सेकंड आएगी सकारात्मक में, और बाकी सब में फर्स्ट आएगी। कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है, चाहे वो टेंस कोई भी हो, आईएनजी लगेगा साथ में। इसी तरह परफेक्ट में याद रखना आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आएगी, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। इसी तरह परफेक्ट कंटिन्यूस में देखिए कोई भी यदि परफेक्ट वाली जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके अंत में बीन लगेगा। जैसे हेड है तो हेड बीन, हैज है तो हैज बीन, हैव है तो हैव बीन, सेल है तो सेल हैव बीन, और विल हैव है तो विल हैव बीन। पर इसके अलावा वर्ब में आईएनजी और साथ में सिंस फॉर का प्रयोग होगा, क्योंकि ये समय सूचक शब्द के साथ आता है। तो ये था याद रखना। पहले में फर्स्ट फॉर्म, सिर्फ पास्ट सिंपल को छोड़कर, फर्स्ट जो सकारात्मक है उसमें सेकंड आती है, इसको छोड़कर बाकी सब में वर्ब की सेकंड फॉर्म कंटिन्यूस हो, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूस में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और साथ में सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। तो ये था आज का टेंस का सारांश। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।